हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। सेम कंसेप्ट कंटिन्यू है बेटा। कल मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, 27, 28, 29 क्वेश्चन और एक इलस्ट्रेशन 30। अभी बेटा मैं इलस्ट्रेशन 30 कर रहा हूँ और जितनी भी प्रॉब्लम है अभी देखते हैं बेटा उसको भी। तो बाबू पहले इलस्ट्रेशन नंबर 30 की बात करते हैं। कहता है ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹2 lakh एंड 10 per share of these 6,000 शेयर वर issued as fully paid to the vendor for the purchase of building। बेटा देखो, कहता है ए लिमिटेड कोई कंपनी है जो रजिस्टर्ड है ऑथोराइज कैपिटल 2 लाख रुपए से। बेटा ये वर्ड खैर मेरे को पहले भी डिस्कस करना था, ऑल्दो मैंने बोला भी था हर दिन थ्योरी का एक बात तो कर ही दिया करूंगा। चलो आज इसकी बात कर देता हूं, ये दिखाई दे रहा है तो। बेटा ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है ये समझ लो। बाबू एक कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है ना, तो बेटा उसको एडवांस में बता दिया जाता है कि आप पूरी जिंदगी मैक्सिमम कितना पैसा मांग सकते हो। उससे हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। और बेटा जनरली ऐसा होता है जितनी कैपिटल आपकी ऑथोराइज कैपिटल होती है ना, उतना आप कभी एक बार में नहीं मांगते। इस कंपनी की कैपिटल बोलते हैं ऑथोराइज 2 लाख रुपए की है, 10 रुपए का एक शेयर है, यानी कि 20,000 शेयर 10 वाले इशू कर सकती है। इकट्ठे 20,000 नहीं इशू करे उसने, कहता है 6,000 तो शेयर इशू करे। एक बिल्डिंग खरीदी, 6,000 शेयर 10 रुपए वाले, यानी कि 60,000 की तो बिल्डिंग खरीदी। और कहता है 8,000 शेयर आपने एक अलग इशू करे हैं पब्लिक को, यानी कि अभी भी 14,000 इशू करें, अभी भी 6,000 पड़े हैं। जो ये 6,000 आप इशू नहीं करते, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलता है बेटा रिजर्व कैपिटल। सुन लो, ये बात बहुत काम की है, मैं बड़े सारे एमसीक्यू डाल चुका हूं इन चीजों के ऊपर, ठीक है ना बेटा। बाबू ऑथोराइज्ड कैपिटल समझते हो ना बेटा क्या चीज है? The maximum amount of capital that a company can raise from the general public is known as authorized share capital। मैक्सिमम कितना पैसा रेस कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। और बाबू जितने अभी तक नहीं मांगे होते उसका क्या करना होता है? ऑथोराइज्ड माइनस कॉल्ड अप कैपिटल। ये जो बच गया इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ये सर्व रिजर्व कैपिटल है। बेटा कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है गुरकीरत। बेटा कैपिटल रिजर्व क्या होता है? आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के अलावा जब किसी भी चीज से कमाते हो हम उसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। और रिजर्व कैपिटल क्या होता है? सर किसी एंगल से एक दूसरे के आसपास लग रहे हैं, ये पेपर में कंफर्म होता था हमारे टाइम तक, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस आना ऑलमोस्ट कंफर्म। 3 नंबर में डिफरेंस आता था बेटा, ये हमें 12th क्लास में, मेरी 12th क्लास की बात बता रहा हूं। इतनी बात समझ आई बेटा? ये ऑथोराइज कैपिटल कहाँ लिखी होती है मैं याद करा देता हूं। जिन्होंने 11th पढ़ी है बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ी बेटा उससे भी ज्यादा अच्छी बात, आप समझ लो कहाँ लिखी होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। कंपनी का MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लॉजेस। वो 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है, उसमें एक पार्ट होता है कैपिटल क्लॉज। ये वहां लिखा रहता है बेटा कि कंपनी कितने पैसे मांग सकती है, इसे हम बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। बिल्कुल बेटा ये चीजें आपको सेबी बताता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, की आप कितना पैसा रेस कर पाओगे मैक्सिमम। चलो जी ओके है बात। चलो ये एक थ्योरेटिकल मुद्दा है, मैंने डिस्कस कर दिया। बाबू कहता है 6,000 शेयर कंपनी ने इशू करे एक वेंडर को बिल्डिंग खरीदने के बदले में, यानी कि आपने एंट्री करी होगी बिल्डिंग टू वेंडर, वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 60,000 रुपए, ये तो खत्म हो गया। कहता है 8,000 शेयर आपने पब्लिक को इशू करे एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 6 रुपी पर शेयर वर कॉल्ड अप एंड पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन द सेकेंड कॉल। ठीक है जी, 6 रुपये मांगे हैं बेटा अभी तक आपने उन 8,000 शेयर पर, 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 1 अलॉटमेंट, 1 फर्स्ट कॉल और 1 फाइनल कॉल। कहता है द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर वर एज फॉलो। कहता है कैसे कैसे पैसा रिसीव वो बता रहे। 6,000 शेयर ने तो सारे पैसे दिए, 1200 शेयर ने 5 रुपये दिए, 500 शेयर ने 4 रुपये दिए और 300 शेयर ने 3 रुपये दिए। बहुत अच्छी बात, देखेंगे बेटा क्या है। कहता है डायरेक्टर फॉरवर्डेड 800 शेयर ऑन विच लेस देन 5 पर शेयर हैव बीन पेड, शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो शो द शेयर कैपिटल एज इट वुड अपीयर इन अ बैलेंस शीट। बेटा अभी बैलेंस शीट की तो कोई बात नहीं करनी, जर्नल एंट्री में सारी सिखा देता हूं आपको। बेटा इजी क्वेश्चन है,
क्योंकि सिर्फ फॉर फीचर तक बात हुई है, कभी भी बेटा यहां पर री इशू की बात हुई नहीं। तो बेटा ठीक है, एक एंट्री तो करनी होगी फॉर फीचर की। लो सामने देखना मेरी तरफ। बाबू जितना स्टैट्स था क्वेश्चन का एक बार आपने देख लिया, मैंने भी देख लिया। चलो जी देखते हैं बेटा क्या क्या लिखा गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 30, 8000 शेयर कहता है आपने पब्लिक को इशू करे, 3 एप्लीकेशन, एक अलॉटमेंट, एक फर्स्ट कॉल, एक फाइनल कॉल। ठीक है ना, फाइनल नहीं बेटा, सेकंड कॉल, अभी फाइनल कॉल बेटा करेगा वो जब भी करेगा 4 रुपए की। बाबू पहले तो मल्टीप्लाई करना है, कुछ सोचना भी नहीं आपको। लो जी, अगर आप इसे कह रहे थे ना ये क्वेश्चन मुश्किल था, मुझे हंसी आ रही थी कि इसको आप मुश्किल बता रहे हो, मतलब दूर दूर तक इस क्वेश्चन में मुश्किल वाली कोई बात नहीं। पहले बताओ इतनी बात ओके, मल्टीप्लाई हो गया। अब कहता है क्या क्या पैसे मिले हैं, आराम से देख लो। कहता है बेटा 6000 शेयर ने सारे पैसे दिए, यानी कि बेटा ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया और ये भी दे दिया। 6000 शेयर ने, तो कोई दिक्कत है? कहता है 1200 शेयर ने 5 रुपए दिए, यही लिखा है ना बेटा। अगर 1200 शेयर ने 5 रुपए दिए हैं तो स्टार्टिंग से दिए होंगे ना 5 रुपए, यानी कि उसने 3 रुपए ये दिए, ये 4 रुपए हो गए, ये 5 रुपए, यानी कि 1200 शेयर ने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। क्या नहीं दिया क्या उससे? सब सेकंड कॉल। सर ये जिसको आप मुश्किल बता रहे हो ना, मैं उसमें मुश्किलपन ढूंढ रहा हूं बेटा, क्या दिक्कत दिया होगा आपको। ये लो जी बेटा 1200 शेयर ने 5 रुपए दिए। भाई मुझे नहीं समझ में आता कि अगर किसी ने यहां से शुरू किया हो गिनना 5 रुपए, सब दिक्कत क्या आ सकती थी कि या तो यहां से सोचा होगा या तो यहां से सोचा होगा। ऑब्वियसली किसी ने यहां से नहीं सोचा होगा, भाई शुरू के ही 5 दिए होंगे ना, तो मुझे दिक्कत तो बताओ, दिक्कत आई का। आगे कहता है बेटा 500 शेयर ने 4 रुपए दिए, समझदार को इशारा काफी, 4 दिए तो 3 ये भी दिए और 1 ये भी दिया। क्या नहीं दिया क्या उससे? ना तो बेटा अलॉटमेंट दी गई उस, सॉरी ना तो फर्स्ट कॉल दी गई ना सेकंड कॉल। और कहता है 300 शेयर ने बेटा 3 रुपए दिए, यानी कि बेटा सिर्फ ये दिए बेटा, ना तो उसने ये दिया, ना ही बेटा उसने ये दिया और ना ये दिया। और आपको पता है क्वेश्चन ने क्या बोला? सिर्फ हमने 800 शेयर फॉरवर्ड करे। कौन से 800? जिन्होंने 5 से कम रुपए दिए। बेटा मेरी तरफ देखना, सर स्टेटमेंट ये थी 6000 ने पूरे पैसे दिए, 1200 ने 5 दिए, इसको फॉरफिट नहीं किया होगा, इसने 5 दिए हैं, ये फॉरफिट नहीं हुआ होगा। उसने क्या बोला? जिन्होंने लेस देन 5 दिया उन्हें फॉरफिट किया, ना तो ये फॉरफिट हुआ होगा ना ये। फॉरफिट क्या हुआ होगा? ये 500 शेयर जिन्होंने 4 रुपए दिए और ये 300 शेयर जिन्होंने बेटा 3 ही रुपए दिए, ये दोनों फॉरफिट हुए। ठीक है ना सर? क्या प्रॉब्लम पूछते हो आप, मतलब प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड तो देख लो आपका। लो फॉर फीचर की एंट्री तो करनी है मुझे कुछ और थोड़ी करना है। ये लो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या क्या नहीं दिया इन 800 शेयर ने। 1200 को मत सोचना बेटा, वो फॉरफिट नहीं हुए। क्या क्या नहीं दिया इन 800 शेयर ने बेटा? एक तो अलॉटमेंट पे 300 नहीं दिए, ऐसा ही है। शेयर अलॉटमेंट पे बेटा इन्होंने 300 रुपए नहीं दिए। एक क्या हुआ बेटा? शेयर फर्स्ट कॉल पे भी इन्होंने 800 नहीं दिए और शेयर फाइनल कॉल पे भी 800 नहीं दिए। ठीक है ना बेटा? ये 1200 मत जोड़ देना बेटा, ये फॉरफिट नहीं करे क्वेश्चन ने, कहानी है दूर दूर तक। ठीक है ना? तो जो दिया उसका क्या बेटा, उसको करेंगे हम जब्त। ठीक है ना? क्या नाम लिखेंगे बेटा? शेयर फॉर फीचर का। अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? 800 शेयर से पैसे ही कितने मांगे आपने? 6 के 6 रुपए, 3 1 1 1। कॉल्ड अप वैल्यू से तो करते हैं एंट्री, कर रहा हूं कॉल्ड अप वैल्यू से। बेटा मैंने मांगे 4800, अलॉटमेंट पे आपने 300 नहीं दिए, फाइनल सॉरी फर्स्ट कॉल पे आपने 800 नहीं दिए, फाइनल कॉल पे आपने 800 नहीं दिए, तो आपने 1900 रुपए नहीं दिए बेटा। जितने दिए 2900 मैंने जब्त कर लिए, खत्म। रीइशू तो हुए ही नहीं, क्वेश्चन खत्म। सर अगर आप इसको मुश्किल बोलते हो ना, सच में बता रहा हूं, सोचते नहीं आप। जिसने बताया ना कि बहुत मुश्किल था ये इलस्ट्रेशन, भाई मुझे भी लगा कभी कभी कि पेपर में ना जो तुम तो पता नहीं क्या रायता बना के आओगे इतने आसान क्वेश्चन का। करो जी नोट बेटा। इलस्ट्रेशन आगे जो फर्दर हैं, अगर मैं देखूं 30, अच्छा चलो 31 तो करा देता हूं, चलो छोड़ो। 31 भी बैलेंस शीट पर बेस्ड है, 32 भी, 33 भी बाबू और 34 भी। 4 क्वेश्चन तो लगातार बैलेंस शीट पर हैं, 31, 32, 33 और 34।
अभी के लिए क्विक, बिल्कुल फाइनल डेट जब चैप्टर खत्म करेंगे तो बैलेंस शीट एक दिन में करा दूंगा, तब ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा अभी मैं 35 पर आ चुका हूँ क्वेश्चन, ठीक है जी, रीड कर रहा हूँ 35 इलस्ट्रेशन। बाबू कहता है राधिका लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। कोई कंपनी है बेटा 50,000 शेयर इशू करे 10 रुपए वाले। कहता है द ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर ऑन विच 6 पर शेयर वाज रिसीव्ड। कहता है सारा पैसा रिसीव हो गया, बस 1000 शेयर पे 6 ही रिसीव हुए, यानी कि बेटा बचे हुए 4 रिसीव नहीं हुए। ठीक है जी, आपको कहता है ये 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए और बदले में आपने क्या करा, 700 शेयर को री इशू करा 8 ईच फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब किससे कंपेयर करूं, 10 से कंपेयर करूं। 8 का आपने इशू करा है बेटा एस फुली पेड अप। तो सर सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना बेटा, सामने देखना, बस एक चीज समझ लो, इसमें एक चीज समझने वाली है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 35 में जब मैं एंट्री कर रहा हूँ फॉर फीचर की, तो मैंने एंट्री की होगी बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने बेटा शेयर जब्त किए हैं 1000 शेयर 10 रुपए वाले मैंने जब्त करे हैं, 10,000 के शेयर मैंने जब्त करे। कहता है इस पे 6 रुपए आए। सर आपको ये नहीं बताया जो 4 रुपए नहीं आए वो किसके हैं, वो फर्स्ट कॉल के हैं, वो सेकंड कॉल के हैं, वो अलॉटमेंट भी शामिल है, क्या है कुछ नहीं बता। तो बेटा आप पता है क्या करना, सबसे पहले तो मैं वही लिखता हूं जो पैसे नहीं आए। अलॉटमेंट के नहीं आए होते तो 2 शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल के नहीं आए होते तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल। जब ये नहीं बताना किसके नहीं आए तो सीधा लिख दो कॉल सिनेरियोस, ठीक है ना। तो बेटा 2 कॉल्स इन एरियर, मुझे नहीं पता बेटा किस कॉल के नहीं आए, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ पेंडिंग है ये पता। 1000 शेयर ने 4 रुपए नहीं दिए आपके बेटा, यानी कि 4000 नहीं दिए, तो जो दिए बेटा उसका क्या करो, उसका जब्त कर लो बेटा 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और ये बेटा 1000 शेयर पे 6 रुपए आए हैं, यानी कि 6000 रुपए आए। बताओ प्यारे बच्चों, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं। 700 शेयर री इशू हुए @8 ईच। लो बेटा री इशू की एंट्री ऊपर कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 700 शेयर पे बेटा मुझे 8 ही रुपए मिले और इसने बोला फुली पेड शेयर से कंपेयर करना, यानी कि बेटा 700 शेयर पे 2 रुपए का मैंने नुकसान खाया, ठीक है ना। 5600 मुझे मिले, 1400 का नुकसान, मैंने 7000 रुपए के शेयर 5600 में दे दिए, 1400 का नुकसान खाया। सर बची हुई अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करता हूं बेटा, एंट्री करोगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बेटा ये जो 6000 रुपए प्रॉफिट हुआ है ना, ये 1000 शेयर का है, ठीक है ना। और 1000 शेयर और 700 शेयर का कोई कंपैरिजन नहीं है। जितने शेयर आप री इशू करते हो, कल भी बोल के गया था मैं बेटा, आर्म लेंथ पे तो ले आओ चीज को, जितने शेयर मैंने री इशू करे हैं हमेशा पहले उनका प्रॉफिट निकालते हैं बेटा। बाबू मैंने कितने शेयर री इशू करे हैं, 700 शेयर, तो 700 पे क्या मुनाफा हुआ होगा, 4200। 700 शेयर पे मैंने 4200 रुपए कमाए होंगे, 42 में से मैंने 1400 का नुकसान खा दिया, तो बेटा 2800 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। फिनिश। क्वेश्चन ने क्या बोला, 1000 शेयर पे 6 रुपए आ गए, 4 नहीं आए, ये 4 नहीं आए, मैं वही बता रहा हूं सर, 1 मिनट थोड़ा सांस लो। 1000 शेयर पे क्वेश्चन ने बोला 6 आ गए, सर ये पता लग गया, इसका मतलब 4 नहीं आए। सर ये बताया ये 4 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं, फाइनल कॉल के हैं, अलॉटमेंट के हैं, किसके हैं। जब नहीं पता क्या करूं, जबरदस्ती लिख दूं 2 शेयर फाइनल कॉल, मुझे क्या पता फाइनल कॉल 4 की है कि नहीं है, क्या पता फर्स्ट कॉल बेटा 1 रुपए की हो और 3 रुपए की फाइनल कॉल हो, क्या पता 2 की हो दोनों, क्या पता अलॉटमेंट 1 की हो, फाइनल कॉल भी 1 की हो और फर्स्ट कॉल 2 की रही हो, तो मुझे क्या पता है 4 रुपए किस किस के नहीं आए। जब नहीं पता किस किस के नहीं आए तो सीधा लिखो कॉल सिनेरियो अकाउंट, ठीक है जी। बाबू बात समझ आई इतनी, बड़े आगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन था बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ तो क्या हुआ, शेयर फॉर फीचर का अकाउंट बनाना है। सर इतना तो लेजर बनाया होगा, नहीं बनाया होगा, ले बनवा देता हूं, मेरे को तो पता है बेटा फॉर फीचर अकाउंट बनाना है, ये लो बना लेते हैं बेटा। क्वेश्चन ने कहा आपको शेयर फॉर फीचर का अकाउंट बना दो बेटा,
अब जिन्होंने कभी जिंदगी में अकाउंट नहीं बनाया या लेजर नहीं पता बेटा वो देख लो। बेटा शेयर फॉर फीचर अकाउंट मुझे बनाना है बाबू। दिखने में कोई भी अकाउंट एक बहुत बड़ा टी होता है, ये बात मैं आपको एनपीओ से समझा कर लेकर आ रहा हूं। तो बेटा ये टी शेप अकाउंट है। टी शेप अकाउंट में बेटा लेफ्ट हैंड साइड में भी वैसे 4 साइड होती है बेटा, और राइट हैंड साइड में भी 4 साइड होती है। यहाँ तो आपका बेटा 2 कॉलम में भी काम चल जाएगा, सीधा लिखो पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि डेट भी नहीं है क्वेश्चन। मैंने फिर भी बना दिया डेट का कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट बेटा, फिर डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। बेटा शेयर फॉर फीचर का अकाउंट बना रहा हूं, पहली एंट्री मैंने ये करी है, दूसरी ये करी है, तीसरी ये करी है। आराम से सुनना बेटा, पहली एंट्री मैंने ये की है, शेयर फॉर फीचर कहां पर लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। जिन्होंने लेजर कभी नहीं बनाया सुन लो बेटा, लेजर बनाने जितनी आसान चीज पूरे अकाउंट्स में कोई चीज नहीं होती। आप जिस अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हो वो जिस साइड लिखा है हमेशा पोस्टिंग उसी साइड होगी। शेयर फॉर फीचर इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड। और बेटा किसी भी अकाउंट में राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होती है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होती है। तो बेटा शेयर फॉर फीचर क्रेडिट साइड लिखा है ना, पोस्टिंग क्रेडिट साइड होगी बेटा, यहां पर होगी क्रेडिट साइड, ये है मेरी राइट हैंड साइड, ठीक है। और नाम क्या आएगा? किसी अकाउंट में कभी खुद का नाम नहीं आता, नाम हमेशा बेटा उसके सामने वाली साइड का आता है, यानी कि बेटा क्या आएगा? शेयर कैपिटल। और अमाउंट क्या लिखी जाएगी? हमेशा शेयर फॉर फीचर के सामने वाली, ना कि बेटा शेयर कैपिटल के सामने वाली। तो बेटा आपने कैसे पोस्टिंग की होगी? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट साइड है, आपने लिखा होगा बाय शेयर कैपिटल, बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। और बेटा अमाउंट कितना लिखा होगा? 6000 रुपये, ठीक है जी। बेटा यहां पर पोस्टिंग कैसे की होगी? शेयर फॉर फीचर कहां लिखा है बेटा? डेबिट साइड में, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा क्या लिखा होगा आपने बेटा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और बेटा अमाउंट शेयर फॉर फीचर के सामने वाला, यानी कि बेटा 1400। और थर्ड एंट्री बेटा शेयर फॉर फीचर डेबिट में लिखा है, यानी कि पोस्टिंग भी डेबिट में होगी। नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और बेटा यहाँ अमाउंट 2800 है, ठीक है। कोई भी अकाउंट बंद करना होता है बेटा, उसका एक तरीका है, दोनों साइड का टोटल करो इन रफ, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड। बेटा इन दोनों का टोटल है 4200, ये है 6000, हाईएस्ट है 6000, तो हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड। और बेटा जो बच गया उसका नाम है बेटा टू बैलेंस कैरेट डाउन। खत्म। अकाउंट बनाने में क्या दिक्कत है? नहीं, क्वेश्चन है का अकाउंट बना तो डायरेक्ट अकाउंट बना दो। जितने समझदार है बिना जर्नल एंट्री क्या कर सकते हैं करो। आफ्टर ऑल सीखना तो बच्चे को ये है बेटा, जर्नल एंट्री कौन सिखाने लगा, ठीक है ना। एडमिशन चैप्टर से मुझे याद है बेटा, मैंने तो मना कर दिया था जर्नल एंट्री करनी नहीं मेरे को, मुझे तो सीधा लेजर बनाने आने चाहिए। मन में सोचो ये चीजें तो, ठीक है जी। करो नोट फटाफट से, अकाउंट बढ़ते हैं आगे। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 36 कर रहे हैं, बहुत इजी, बहुत इजी, हद से ज्यादा। सर इनकी टेबल मत देखना बस, क्योंकि ये आज पहली बार टेबल बनाने लगे हैं किसी क्वेश्चन में, और हमें टेबल बनाते हुए 36 क्वेश्चन हो गए हैं। आपकी टेबल जैसी है बिल्कुल वैसी बनती रहेगी, इनकी टेबल को बिल्कुल इग्नोर मारो। कहता है बेटा ए होल्ड 100 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच ही हैज पेड ओनली 2.5 पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी। ए ने बेटा 100 शेयर के 2.5 रुपये दिए सिर्फ एप्लीकेशन मनी, ठीक है जी, यानी कि बाकी कोई कॉल नहीं दी, नो अलॉटमेंट, नो फर्स्ट कॉल, नो फाइनल कॉल। बी जिसके पास 200 शेयर हैं, कहता है 2.5 रुपये एप्लीकेशन के दे दिए, 2 रुपये अलॉटमेंट के दे दिए, वेरी गुड बेटा, बाकी नहीं दिए। कहता है बेटा सी जिसके पास 300 शेयर हैं, 2.5 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट और 3 फर्स्ट कॉल के दे दिए, दे फेल टू पे देयर एरियर एंड द फाइनल कॉल। बेटा कहता है उन्होंने अपना कोई एरियर नहीं दिया, फाइनल कॉल भी किसी ने नहीं दी। देयरफॉर द डायरेक्टर फॉरफिटेड देयर शेयर, और डायरेक्टर ने इनके शेयर जब्त कर लिए, और बोलता है दीज शेयर वर सब्सिक्वेंटली रीइशूड फॉर कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। और बेटा बोलता है बाद में इन शेयर को 10% डिस्काउंट पे इशू कर दिया गया। सर पहले शेयर कितने का है? 10 रुपये का, 10% डिस्काउंट पे इशू कर दिया, यानी कि 9 रुपये का। यानी कि सिंपल इस बार ये नहीं बोला 9 एज फुली पेड अप,
इसने दूसरे तरीके से कान पकड़ लिया बेटा, इसने बोल दिया कि 10% डिस्काउंट पर इशू, हमें क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी कह ले। लो बेटा बाबू क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, थका हुआ क्वेश्चन। बेटा ए ने 2.5 रुपए एप्लीकेशन मनी दी, तो इससे ये पता लगा कि एप्लीकेशन मनी कितने की है। कहता है बी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी, इससे पता लगा अलॉटमेंट मनी कितने की है। और सी ने बताया बेटा इसने कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दे दी। तो बेटा फाइनल कॉल निकल जाएगी, बैलेंस कितना बचा, 2.5 रुपए 10 में से, ठीक है ना। बाबू ए ने बोलता है सिर्फ ये दिए थे, तो बेटा 100 शेयर हैं ए के पास, ना तो ये 200 दिए, ना ये 300 दिए, ना ये 250 दिए, ठीक है ना। 100 शेयर पे ना ये दिया, ना ये दिया, ना ये दिया, मैंने कर दिया माइनस। बेटा बी ने क्या नहीं दिया, 200 शेयर पे बेटा सिर्फ 2 कॉल दी, ना ये दिया ना ये। 200 शेयर पे इधर देखना, 200 600 ये नहीं दिए, 200 500 ये नहीं दिए, और 300 शेयर है सी के पास, कहता है बेटा ये नहीं दिया उसने लास्ट कॉल। बेटा 300 शेयर पे 2.5 रुपए नहीं दिए, 750 नहीं दिए, सारे शेयर जब्त कर लिए। बहुत अच्छा करा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, हमारी कैलकुलेशन इसी कर दी, ठीक है ना, सारे शेयर जब्त कर दिए उठाकर। इससे अच्छा हो क्या सकता है बेटा। लो जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा 600 शेयर जब्त हुए हैं जिनसे पूरे पैसे मांगे गए, यानी कि 6,000 रुपये। कॉल्ड अप वैल्यू पूरे 10 है, ठीक है। जो नहीं दिया सर, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, जो दिया सब बैलेंसिंग फिगर। लो जी बेटा क्या नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 200 रुपये, नहीं दिया शेयर फर्स्ट कॉल का भी पैसा 900 रुपये, और नहीं दिया बेटा शेयर फाइनल कॉल भी 1500 रुपये। तो बेटा 200, 1100, 2600 रुपये नहीं दिए, यानी कि बेटा 3400 दिए होंगे ना बेटा, सब जब्त कर लो। 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट 3400 रुपये जब्त कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। रीइशू करें हाँ जी। शेयर कैपिटल कैसे आई, ए के पास 100 शेयर ये भी जब्त हुए, बी के पास 200 शेयर ये भी जब्त हुए, सी के पास 300 शेयर ये भी जब्त हुए, सारे शेयर जब्त हुए। कितने मांगे मैंने पैसे, सबसे पूरे मांग चुका हूं। कॉल्ड अप वैल्यू 10। चलो जी बेटा री इशू करें शेयर एट 10% डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। आपको पता है ना डिस्काउंट का यहां पर मतलब क्या होता है, नुकसान, और नुकसान को हम शेयर फॉर फ्यूचर से बुक करते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा आपको बोला जाता है सारे शेयर इशू हो गए, ठीक है ना, सारे शेयर री इशू हो गए एट 10% डिस्काउंट। सर 10 रुपए का एक शेयर है, अगर 10% डिस्काउंट दी है तो बेटा 10 का 10% यानी कि 1 रुपए के डिस्काउंट है, यानी कि बेटा मुझे पैसे मिले होंगे 9 के हिसाब से, 1 रुपए का मैंने लॉस खाया। 5400 मिले, 600 का लॉस खाया, 6000 की इक्विटी शेयर कैपिटल है। बेटा नेक्स्ट एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 3400 में से 600 चले गए बेटा, 2800 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ बेटा बोल गंगा, हो गया, ठीक है बाबू। अभी आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 37। बेटा अभी हाँ जी नोट करना है, हाँ करो नोट करो बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 37, और अब ना बेटा अच्छे इलस्ट्रेशन आने शुरू हो जाएंगे। सब में 4-4 पार्ट है, यानी कि अपने आप में 4-4 क्वेश्चन। 37, 38, 39, इसमें 3, यानी कि बेटा इन 3 क्वेश्चन में कुल मिला के 11 क्वेश्चन है। मेरे को बढ़िया लगता है ऐसे, क्योंकि मैं करता एक पार्ट और मैं कहता हूँ 10 होमवर्क, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है ऐसे कराते हैं टाइम क्वेश्चन। चलो जी बाबू, फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा इलस्ट्रेशन 37 का, ए लिमिटेड फॉरफेट 400 शेयर ऑफ अनिल ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 पर शेयर। कहता है 400 शेयर अनिल के आपने जब्त कर लिए, फुली कॉल्ड अप, पूरे मांगे थे, पूरे 10 रुपए मांग चुके हो, और कहता है बेटा क्या नहीं दिया, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 पर शेयर, यानी कि 8 रुपए उसने भी दिए होंगे बेटा। कहता है आपने री इशू कर दिए ये शेयर सुनील को एज फुली पेड अप फॉर 10 पर शेयर, यानी कि 10 की चीज 10 की दे दी, कोई नुकसान नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, नो डिस्काउंट, नो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 37 पार्ट नंबर 1, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
मैं क्या करूंगा बेटा, एंट्री लिखे रहने दूंगा, इसी में ही एडजस्टमेंट कर दूंगा सारे पार्ट की, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, काश तुम भी ऐसा कर सकते, ऐसा सोच रही है दिया बाबू। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये नहीं दिया फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, और जो दिया है बेटा उसका क्या, सब जब्त कर लो बेटा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, बेटा कहता है 400 शेयर पे पूरे 10 रुपए मांग चुके हो, फुली कॉल्ड अप, और आपको पता होना चाहिए यहां पर मैं बेटा कॉल्ड अप से ही एंट्री करता हूं, ठीक है ना। और आगे आगे देखोगे कहीं 8 कॉल्ड अप होगा, कहीं 6 कॉल्ड अप होगा, तो आपको सोचना है बहुत अच्छे से। तो बेटा मैंने मांगे 4000 रुपए, कहता है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल नहीं आई बेटा 2 रुपए पर शेयर की, तो बेटा यानी कि पूरे 8 रुपए तो दिए ही हैं उसने, बस फाइनली तो नहीं आई, तो सब जब्त कर लो। और कहता है बेटा यही शेयर सुनील को री इशू कर दिए, और बेटा सारे शेयर री इशू कर दिए, और 10 रुपए का है फुली पेड अप, तो कुछ भी नहीं है, तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं यार। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फोर फीचर का नाम ही नहीं, नुकसान नहीं, प्रीमियम का नाम नहीं क्योंकि कोई फायदा भी नहीं, 4000 की चीज 4000 में, और बेटा तो यानी कि ये जो मुनाफा कमाया आपने शेयर जब्त करने से सारा ट्रांसफर कर दो बेटा कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3200 रुपी। बताओ प्यारे बच्चों, बात ओके, क्लियर है बात। करें पार्ट 2, लो बेटा पार्ट 2, ये बहुत आसान है यार। कहता है बेटा ये टॉपिक बहुत आसान है सच मायने में, मुझे कुछ भी नहीं, हवा हवा आई है ये तो टॉपिक। कहता है बेटा बी लिमिटेड 500 शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक है, फुली कॉल्ड अप, सारा मांगा है बेटा, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल टू। दो चीजें नहीं आई है आपके पास, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल और 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं आई, और कहता है सारे शेयर री इशू कर दिए, फुली पेड एज 8 रुपी पर शेयर, यानी कि बेटा 10 की चीज 8 में। लो जी बेटा क्या दिक्कत है, सामने देखना सर, बहुत आराम से अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो 2 चीजें क्वेश्चन ने कहा कि नहीं दी उसने, नॉन पेमेंट है 2 चीजों की, ना तो बेटा फर्स्ट कॉल के पैसे आए और ना ही फाइनल कॉल के पैसे आए। कहता है 500 शेयर फुली कॉल्ड अप, पूरे पैसे मांगे, 10 रुपए पूरे मांग लिए, यानी कि 5000 रुपए पूरे मांग लिए। कहता है 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं आई, 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं आई, नहीं आई जी। 1000 रुपए ये नहीं आए होंगे, 1000 ये नहीं आए होंगे, तो बेटा बाकी 6 तो आए होंगे, सब जब्त कर लो, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है बेटा ये री इशू तो हुए हैं बेटा, लेकिन 8 रुपए पर शेयर एज फुली पेड अप, यानी कि बेटा आपने 2 रुपए पर शेयर का नुकसान खा लिया। 500 शेयर री इशू करे, 10 की चीज 8 में बेच दी बेटा, तो आपने 2 का नुकसान खा लिया बेटा। 4000 रुपए कैश आया होगा, 1000 का नुकसान, 5000 की चीज थी। निकाल लो कैपिटल रिजर्व में क्या है, 3000 कमाए, 1000 गवाए, 2000 रुपए का कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 बस खत्म कर रहा हूं, पार्ट नंबर 3 और 4 करके। कहता है बेटा सी लिमिटेड 600 शेयर 10 ईच फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। अलॉटमेंट 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल भी 2। कहता है 400 शेयर री इशू करे हैं बेटा आपने एज फुली पेड अप एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। कहता है यहां पर आपने जब ये री इशू करे ना एट मैक्सिमम डिस्काउंट एज पर लॉ, जितना लॉ कहता है ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आपने सारी दे दी बेटा। अभी आपको ये नहीं पता लॉ क्या कहता है बेटा, लॉ मैं बताऊंगा क्या कहता है, बस बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लो बेटा देखना जरा सामने मेरी तरफ, हल्के से चेंजेस करने पड़ेंगे बेटा इस क्वेश्चन में। लो प्यारे बच्चों, बाबू 600 शेयर आपने जब्त करे हैं, फुली कॉल्ड अप, पूरे पैसे मांग लिए बेटा, लेकिन कहता है बेटा ना तो उसने दिया अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने का है बेटा 3 पर शेयर, ना तो दिया उसने बेटा फर्स्ट कॉल का अमाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ये है बेटा 2 रुपए पर शेयर, और ना ही बेटा उसने दी फाइनल कॉल की अमाउंट, और ये कितने किया बेटा, ये भी 2 पर शेयर। ना तो ये 1800 आए, ना ये 1200 आए, ना ये 1200 आए, तो बेटा 7 रुपए तो नहीं आए, यानी कि 3 आए होंगे बेटा, उसको जब्त करो। 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट 600 शेयर पे 3 रुपए हमने जब्त कर लिए। अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं सर,
आपको बता देता हूं मैक्सिमम लॉ क्या परमिट करता है डिस्काउंट। जितना आप मैक्सिमम कमाते हो आप मैक्सिमम उतनी ही डिस्काउंट दे सकते हो। जितना शेयर जब्त करने से आपने कमाया आप मैक्सिमम उतनी डिस्काउंट दे सकते हो। और बेटा इसको ना अमाउंट में मत याद रखना, मेरी सीरियस एडवाइस है, कभी कोई क्वेश्चन कहे अमाउंट में मत देखना, हमेशा देखना पर शेयर क्या कमा रहे हो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात क्योंकि बेटा अब 400 शेयर रीइशू हुए हैं। आप अगर सोचोगे ना मैक्सिमम हमने 1800 कमाया, हम 1800 की डिस्काउंट दे सकते हैं, सर आपने 1800 600 शेयर पे कमाया, यानी कि पर शेयर 3 रुपए कमाए हैं, तो पर शेयर 3 रुपए की डिस्काउंट आप मैक्सिमम दे सकते हो। पर शेयर डिस्काउंट सोचना कितनी दे सकते हो, अमाउंट मत देखना बेटा, सीरियस एडवाइस आपके लिए, ठीक है जी। अब आपने सर 400 शेयर री इशू करी, कहता है मैक्सिमम डिस्काउंट दे दी जितनी लॉ कहता था, जितनी लॉ कहता था। बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितनी दे सकते हैं, जितना हमने कमा लिया, और हमने कमाया कितना बेटा 3 पर शेयर। 3 पर शेयर मैंने कमाया तो 1200 की डिस्काउंट दी होगी, यानी कि मेरे को 7 रुपए पर शेयर मिले होंगे बेटा, सिंपल बात। तो बेटा 4000 की चीज के मैंने 1200 की डिस्काउंट दे दी, मैंने नुकसान का 2800, यहां पर ये एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, समझदार को इशारा काफी। सर जितनी डिस्काउंट आई 400 शेयर से सारी की सारी तो बांट दी आपने बेटा, तो कुछ बचा प्रॉफिट आपके लिए कैपिटल रिजर्व में ले जाने लायक, कुछ भी नहीं बचा। क्लियर है बेटा, ओके बात, मुश्किल तो नहीं है ना, ये आप ये नहीं कह सकते टॉपिक में कुछ भी मुश्किल चल रहा है। एक जैसी एंट्री मैं कर रहा हूं इसको 29 से, मैंने एक जैसी एंट्री करी है, एक ही जैसी, कुछ चेंज ही नहीं करा। और मैंने पहले कहा था टॉपिक सबसे सिंपल होगा और स्मूथली रन करेगा बेटा ये चैप्टर, आखिरी तक यही एंट्री करते जाना, बस कुछ नहीं करना आपको। चलो जी बेटा पार्ट डी कहता है बेटा डी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर 10 ईच फुली कॉल्ड अप ऑन विच होल्डर हैड पेड ओनली एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर। कहता है बेटा 800 शेयर पूरे मांगे हैं 10 रुपए, 3 रुपए एप्लीकेशन मनी दी है। कहता है आउट ऑफ दीज 500 शेयर वर री इशूड एज एट 11 पर शेयर फुली पेड अप। बेटा 10 की चीज 11 में बेच दी, आपने कमा लिया, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लेकिन बेटा काम की बात पता है क्या है, काम की बात यह है इसने ये नहीं बताया बेटा कि क्या क्या नहीं दिया, बस इसने ये बताया दिया एप्लीकेशन है। तो बेटा वर्ड क्या लिखूंगा, कॉल्स इन एरियर्स, ये बात मैं अभी आपको पहले भी बता चुका हूं। बाबू 800 शेयर है ना, 10 रुपए पूरे के पूरे कॉल्ड अप है बेटा, 8000 रुपए आपने मांगे, उसने सिर्फ 3 दिए आपको, 7 नहीं दिए। लेकिन कोई नाम नहीं है बेटा 7 का कि अलॉटमेंट कितनी है, फर्स्ट कॉल कितनी है, फाइनल कॉल कितनी है। जब नहीं बताओ बेटा तो सब क्या है, कॉल्स इन एरियर्स। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट सर 800 शेयर पे 7 रुपए आपने नहीं दिए, 5600, तो बेटा जो दिया वो भी जब्त हो जाएगा। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट बेटा 800 शेयर पे 3 रुपए दिए, सब जब्त, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा कहता है 800 के 800 शेयर आपने री इशू कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट, 800 के 800 शेयर री इशू कर दिए, 11 रुपए का एक री इशू करा। सर आपके पास 8800 आए होंगे, और कहता है ये 10 रुपए का एक है फुली पेड शेयर से कंपेयर करना, यानी कि बेटा बाकी सब मेरा प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 800 शेयर पे 1 रुपए मेरा प्रॉफिट है। सर सारा का सारा अमाउंट फॉर फीचर में ट्रांसफर कर, सॉरी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो फॉर फीचर का। अच्छा 5 करे थे क्या, अरे यार लो बेटा 500 शेयर री इशूड है एज 11 पर शेयर और फुली पेड शेयर से कंपेयर करना है, यानी कि बेटा 5000 की चीज 5500 में बेच दिए आपने बेटा, 500 रुपए कमा लिए। बेटा ये जो 2400 आपने कमाए हैं ये 800 शेयर से कमाए हैं, 500 की कमाई कितनी बेटा, 500 की कमाई 1500, तो ये सब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो क्योंकि आपने रीइशू के टाइम पर कोई लॉस नहीं खाया। ठीक है जी बेटा, जितने इलस्ट्रेशन करें सर वही होमवर्क है, क्वेश्चन भी ठीक है, ज्यादा नहीं दे रहा, ऑल्दो मुझे पता है अभी 38 भी हो सकता है आपसे, 39 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं आपसे, सेम है बिल्कुल, लेकिन नहीं आप जितना मैंने दिया उतना करो। ठीक है जी, आज हमने जितने इलस्ट्रेशन करे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आप 30 कर लेना, फिर हमने 31 से 34 नहीं करे,
यानी आपके लिए बस 4 क्वेश्चन होमवर्क है, 30, 35, 36, 37। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन करने में कुछ 25 एक मिनट लगेंगे आपको। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।